হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এই রবিবারের যে বাক্য তিনি আজকের পরিচর্যা করতে চায় তার জন্য। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस रविवार को जो वचन हमारे लिए वो रखे हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। আজকের বাক্যের শিরোনাম হচ্ছে आज के वचन का जो पॉइंट है ভেতরের মানুষের বিশ্বাস, মানে মানুষের ভেতরে যে বিশ্বাস আছে তাকে নিয়ে। और अंदर के मनुष्य का विश्वास मतलब मनुष्य के अंदर जो विश्वास है उसको लेकर। রোমিও 10:17 পদে বলছে, रोमियो उसका 10:17 में बोल रहा है, সুসমাচারের বাণী শুনেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, খ্রিস্ট বিষয়ক প্রচারই সেই সুসমাচার। सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। মানুষের ভিতরের বিশ্বাসকে গড়ে তোলার জন্য খ্রিস্টের বাণীকে শোনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। और मनुष्य के विश्वास को बढ़ाने के लिए मसीह के विषय में उपदेश सुनना बहुत जरूरी होता है। খ্রিস্টের বিষয়ক প্রচারই সেই আসল সুসমাচার। और ख्रिस्ट के विषय में जो प्रचार होता है वही असल में सुसमाचार है। ওয়ার্শিপ, আরাধনা, প্রার্থনা সবকিছু ঠিক আছে, वर्शिप, आराधना, प्रार्थना सब कुछ ठीक है, কিন্তু ভেতরের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করার জন্য मगर अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए ঈশ্বরের বাক্য শোনা প্রয়োজন আছে, তার মধ্যে নিজেকে ধ্যান দেওয়ার প্রয়োজন আছে। परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है, उस वचन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের বিশ্বাসের ভিতকে বৃদ্ধি করতে পারে। और परमेश्वर के वचन ही हमारे विश्वास का जो जड़ है उसको मजबूत बनाता है। রোমিও 1:16 और रोमियो उसका 1:16 में कह रहा है, কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি, কারণ ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, প্রথমত জিহুদীর পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে। मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। একজন বিশ্বাসী হিসেবে সুসমাচারের মূল্যকে বোঝা প্রয়োজন আছে। और एक विश्वासी होने के अनुसार सुसमाचार का जो मूल्य है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। সুসমাচার লজ্জার কারণ নয়, सुसमाचार लज्जित होने का विषय नहीं है, সুসমাচার বোরিং এর কারণ নয়, सुसमाचार बोर होने का कारण नहीं है, সুসমাচার বিরক্তর কারণ নয়, सुसमाचार विरक्त या खराब फील करने का विषय नहीं है। সুসমাচার গর্বের বিষয়। सुसमाचार से हम लोग खुद के ऊपर गर्व कर सकते हैं। সুসমাচার ভিত গঠনের বিষয়। सुसमाचार हमारे जड़ों को मजबूत बनाता है। একজন বিশ্বাসী ওয়ার্শিপ আর প্রার্থনাতে থাকতে পারে না। एक विश्वासी सिर्फ वर्शिप और प्रार्थना में नहीं रह सकता है। একজন বিশ্বাসী বাক্যের খোঁজ করে। एक विश्वासी वचन का खोज करता है। একজন বিশ্বাসী বাক্যের জন্য ক্ষুধিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। और एक विश्वासी का वचन के लिए भूखा होना बहुत जरूरी होता है। তাই প্রয়োজন বিশ্বাসীদের খ্রিস্টের বাক্যেতে লজ্জিত হওয়া নয়, কিন্তু গর্ব করার বিষয়। और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वासियों को लज्जित नहीं मगर गर्व होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। হৃদয়ের বিশ্বাস और हृदय का विश्वास, আমাদের হৃদয়ের যে বিশ্বাস তার উপরে নির্ভর করতে হবে। और हमारा हृदय का जो विश्वास है उसके ऊपर निर्भर करना এটা चाहिए। উপরের বিশ্বাস নয়, ये सिर्फ ऊपर का विश्वास লোক नहीं है, দেখানো বিশ্বাস নয়, लोगों को दिखाने वाला विश्वास আমি नहीं है। ধার্মিক সেটা লোককে প্রমাণ করাবার বিশ্বাস मैं নয়। धार्मिक हूँ लोगों को प्रमाणित करने के लिए विश्वास नहीं এটাকে है। বিশ্বাসই বলে না, इसको विश्वासी नहीं এটাকে कहते, অ্যাক্টিং বলে বা নাটক বলে। इसको एक्टिंग या नाटक कहते हैं। লোককে দেখানো, लोगों को दिखाना, ঈশ্বর লোক দেখানো পছন্দ করে না। परमेश्वर लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ঈশ্বর হৃদয়ের বিশ্বাসকে দেখে। और परमेश्वर हृदय के विश्वास को देखते আপনার हैं, হৃদয়ের বিশ্বাসকে দেখে। आपके हृदय के विश्वास को देखते हैं। যদি প্রথম থেসসালোনিকীয় তার 5:23 দেখি, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:23 अगर हम लोग देखें, আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিওকে সর্বত্রভাবে পবিত্র করুন এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমনকালে আনন্দনীয় স্বরূপে রক্ষিত হোক। शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण दोष रहित बनाए रखो।
পবিত্র রাখার প্রয়োজন আছে হৃদয়কে। और हृदय को पवित्र रखने का बहुत जरूरी होता কারণ है, শান্তির স্রোত, আনন্দের স্রোত সমস্ত কিছু প্রভুর মাধ্যম দিয়ে আসে, আর তা হৃদয়ের বিশ্বাস দ্বারা আসে। और शांति का स्रोत और आनंद का स्रोत जो होता है वो परमेश्वर के माध्यम से आता है, जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाता है। হৃদয়ের বিশ্বাসে আসে, हृदय के विश्वास से आता है, সমস্ত আশীর্বাদ হৃদয়ের বিশ্বাসে আসে। और हर आशीर्वाद हृदय के विश्वास के माध्यम से आता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি গীত সংগীতা তার 107:20 দেখি, और भजन संगीता इस 107 का 20 अगर हम लोग देखें, তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিকে সুস্থ করিলেন, তাহাদের ক্ষত হইতে তাহাদিকে রক্ষা করেন। परमेश्वर ने आदेश दिया और लोगों को चंगा किया, इस प्रकार वे व्यक्ति कमरों से बचाए गए। হালেলুয়া। हालेलुया। এটা খুব সামান্য ওয়ার্ড। ये एक बहुत ही सामान्य शब्द है, ঈশ্বরের বাক্য পাঠিয়ে তিনি সুস্থ করেছেন, और परमेश्वर के वचन से चंगाई मिला है, তাদের ক্ষত হইতে তাহাদিকে রক্ষা করেন। और उनके कब्रों से द्वारा उनको बचाया गया है। আপনি কি বোঝার চেষ্টা করছেন? आप समझ पा रहे हैं? এটা কিন্তু উপরের কভার করা বিশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থতা পাওয়া যায় না। ये ऊपर के कवर करने वाले विश्वास के माध्यम से चंगाई नहीं मिलता है, এটা হৃদয়ের বিশ্বাস এবং তার বাক্যের প্রতি আস্থা রাখার মাধ্যমে পাওয়া और ये যায়। हृदय का विश्वास और उनके वचन के प्रति आस्था रखने के माध्यम से ही होता है। এটা এই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে দেয়। और वचन परमेश्वर के साथ संपर्क बनाता है, বাক্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, और वचन परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, আর তার প্রতিজ্ঞা কখনো বিফল হয় না। और उसका प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होता এর है, প্রতিজ্ঞা কখনো শেষ হয় না। उसका प्रतिज्ञा कभी खत्म नहीं होता है, তিনি তার প্রতিজ্ঞাকে পূরণ করেন, और वो उनके प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। আর তার বাক্য হলো আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা বা স্থায়ী বাক্য। और उनका वचन ही हमारे लिए प्रतिज्ञा है या स्थायी वचन है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর আপনার ভেতরের মানুষ শক্তিশালী করতে চান। परमेश्वर आपके अंदर के मनुष्य को शक्तिशाली करना चाहते हैं, ঈশ্বর আপনার ভেতরের মানুষকে শক্তিশালী করতে চান। और परमेश्वर आपके अंदर के मनुष्य को शक्तिशाली करना चाहते हैं। আমরা তাদেরকে সম্মান করি বা তাদেরকে পছন্দ করি বা তাদেরকে রেসপেক্ট করি যারা বাইরে শক্তিশালী, और हम लोग उनको पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जो बाहर से शक्तिशाली है। কিন্তু ঈশ্বর ভেতরের শক্তিশালী করতে চান और আপনাকে। परमेश्वर अंदर से शक्तिशाली करना আপনি चाहते যেন हैं, ভেতর থেকে শক্তিশালী হন। आप अंदर से शक्तिशाली बने। যদি এফেসীয় তার 3:16 দেখি, और अगर इफिसियों उसका 3:16 अगर हम लोग देखें, যেন তিনি আপনার প্রতাপ ধন অনুসারে তোমাদেরকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মানুষের সম্বন্ধে শক্তি সবলীকৃত হও। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्वक सिद्ध करे। তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনার ভেতরের আত্মাকে, হৃদয়কে শক্তিশালী করতে और চান। वो पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके अंदर के आत्मा को वो शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। বাইরের কাঠামো শেষ হবে, বাইরের শরীর শেষ হয়ে যাবে, बाहर का जो शरीर है वो खत्म हो जाएगा, কিন্তু আত্মা मगर आत्मा যে কখনো শেষ হবে না, जो कभी खत्म नहीं होगा, যে ঈশ্বরের কাছে যাবে, जो परमेश्वर के पास সেই जाएगा, আত্মাকে তিনি শক্তিশালী করতে চায়, उस आत्मा को वो शक्तिशाली करना তিনি चाहते हैं, মজবুত করতে চায়। वो मजबूत करना আমরা चाहते যেন हैं, আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের মধ্যে যেন মজবুত রাখতে পারি। और हम अपने आत्मा को परमेश्वर के माध्यम से मजबूत बना सके। আর এর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্য, और इसके लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन, আর সেই বাক্য আপনার বিশ্বাসের ভিতকে মজবুত और করবে। वो परमेश्वर का वचन आपके विश्वास के जड़ को मजबूत करता है, তিনি সেই জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে ইম্পর্টেন্স দিতে বলছে। और इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्णता देने के लिए कह रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। মতি 4:4 मती उसका 4:4। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয় তাহাতেই বাঁচিবে। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि वो प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। খ্রিস্টে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমরা মরিয়া হয়ে পড়ি, हम लोग मर जाते हैं, আমরা মরিয়া হয়ে পড়ি। हम लोग मर जाते हैं। মরিয়া হয়ে পড়ি মানে হচ্ছে মানে প্রাণপণ চেষ্টা করি। हम लोग बहुत ज्यादा अपने हृदय से, हम लोग हृदय से कोशिश करते हैं নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার, और अपने शरीर को चंगा रखना,
যত্ন করা, जतन करना, শরীরের প্রতি আমরা বিশেষ ধ্যান দিই, शरीर के प्रति हम लोग ज्यादा ध्यान देते তাকে हैं, সম্পূর্ণ ঠিক রাখার চেষ্টা করি। उसको संपूर्ण चंगा रखने का कोशिश এই करते শরীর हैं। একদিন শেষ হয়ে যাবে, यही शरीर एक दिन खत्म हो এই जाएगा, শরীরের আর কোনো মূল্য থাকবে না, ये शरीर का कोई मूल्य नहीं रहेगा, এই শরীর মাটিতে মিশে যাবে। ये शरीर मिट्टी में मिल আমরা जाएगा। আত্মার দিকে ধ্যান দিই না, हम लोग आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते শরীরের हैं, দিকে ধ্যান দিই। शरीर की तरफ ध्यान देते কিন্তু हैं। এখানে বাক্যে বলছে मगर वचन कहता है, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত বাক্যে বাঁচে। और मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, मगर परमेश्वर के हर एक वचन से जीता है। আপনি দেখুন এই বাক্যের প্রতি ধ্যান দিই। और इस वचन के प्रति आपका ध्यान दीजिए। তিনি শরীরের বিষয় চিন্তা করেনি, वो शरीर के विषय में नहीं सोचे हैं, এই বাক্য শরীরের বিষয় বলছে না, और ये वचन शरीर के विषय में नहीं बोल रहा এই है, বাক্য আত্মার বিষয় বলছে। ये वचन आत्मा के विषय में बोल रहा যে है, আত্মা ঈশ্বরের দেওয়া, जो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ যে है, আত্মা আপনার ঈশ্বরের কাছে যাবে, और जो आत्मा आपका परमेश्वर के पास जाएगा, সেই আত্মার আমরা যত্ন নিতে ভুলে যাই, उस आत्मा का जतन लेना हम भूल जाते সেই हैं, আত্মাকে আমরা যত্ন করি না, और उस आत्मा को हम लोग जतन नहीं करते हैं, আর যার জন্য আমাদের আত্মা মৃত হয়ে যাচ্ছে। और इसके लिए हमारा आत्मा है जो वो मरता है, আমাদের আত্মার কোনো মূল্য থাকছে না, और हमारे आत्मा का कोई मूल्य नहीं है। আমরা শুধু শরীর নিয়ে ব্যস্ত। हम लोग शरीर लेके व्यस्त हो जाते খ্রিস্ট हैं। ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আত্মার যত্ন নিন, आत्मा का जतन लीजिए, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আত্মাকে জীবিত করুন। परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा को जीवित करिए, যে আত্মার মূল্য আছে সেই আত্মাকে যত্ন নিন। और जिस आत्मा का मूल्य है उस आत्मा का जतन लीजिए। হালেলুয়া। हालेलुया। আত্মা সেই জায়গা যেখানে তথ্যের দুটি নদী মিলন হয়। और आत्मा वो जगह है जहां पे वचन का दो नदी मिल जाता है। আত্মা সেই জায়গা যেখানে তথ্যের দুটি নদী মিলিত হয়। आत्मा वो जगह है जहां वचन का दो नदी मिल जाता है। যদি আমরা দেখি ইব্রিয় তার 11:1 इब्रानियों अगर 11 का 1 देखे, আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয় নিশ্চয়তা জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वो है। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করা, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करना, আর যখন সেই বিশ্বাস স্থাপন হয়, और जब वो विश्वास स्थापन होता है, যখন আমি নিশ্চিত যে এই বাক্য পূরণ হবে, और जब मैं निश्चित हूं कि ये वचन पूरा होगा, যখন আমি নিশ্চিত এই বাক্য যখন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা হবেই হবে, और ये वचन जब मुझे प्रतिज्ञा दिया है कि ये होगा ही होगा, তখন অনিশ্চয়তা বিষয় মানে যা আমি কল্পনা করতে পারি না, যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, সেই প্রার্থনারও উত্তর চলে আসে। और जो प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं जानता हूं मिलेगा या नहीं, वो प्रार्थना का भी उत्तर मुझे मिल जाता এটা है। সেই রকম জায়গা যেখানে দুটো জিনিস একসঙ্গে মিলিত और হয়, ये वो जगह है जहां पे दो चीज मिल जाता है, বিশ্বাস विश्वास এবং অদৃশ্য বিষয়। और अदृश्य विषय। যখন বিশ্বাস থাকে, जब विश्वास रहता है অদৃশ্য বিষয় অটোমেটিক মিশে যায় এবং তা পূরণ হয়। और अदृश्य विषय ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो पूरा होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও যদি 12:2 দেখি, रोमियो उसका 12 का 2 अगर हम लोग देखें, আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনকরণ দ্বারা সুরূপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারো ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যা উত্তম, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। ঈশ্বরের উত্তমতা परमेश्वर का उत्तमता যদি আমি জানতে পারি, अगर मैं जान पाया, তাহলে জেনে রাখুন আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ শুরু হয়ে গেল। और जान लीजिए आपके जीवन में आश्चर्य कार्य शुरू हो गया। তিনি যে উত্তম ঈশ্বর, वो जो उत्तम परमेश्वर এটাকে है, জানার জন্য इसको जानने के लिए এই জগৎকে ত্যাগ করতে হবে। इस जगत को छोड़ना होगा। জগৎকে ত্যাগ করা মানে মরে যাওয়া নয়। जगत को छोड़ना मतलब मर जाना नहीं। আমরা মনে করি জগৎ ত্যাগ করা মানে মরে যেতে হবে। और हम लोग सोचते हैं जगत को त्याग करना मतलब मर जाना। এই জগতের অনুরূপ হইও না। इस जगत के समान मत बनिए, এই জগৎ যেরকম চলছে সেই রকম চলো না। और इस जगत जैसा चलता है उस तरह से मत এই चलिए। জগৎ যেরকম পাপকে নিজের জীবনে ধারণ করছে সেই রকম করো না। इस जगत जैसे पापों को अपने जीवन में धारण कर रहा है उस तरह से मत चलिए। মানুষের মতন হওয়ার চেষ্টা করো না। मनुष्य के जैसा मत होना सोचिए। আজকালকার কালচারের মতন হওয়ার চেষ্টা করো না। आज के कल्चर के जैसा मत सोचिए। নিউ জেনারেশনের যে একটা
একটা মোটিভ উঠেছে, আমরা এটা নিউ জেনারেশন, আমরা এটা করব, ট্যাটু করব, নেশা করব, র‍্যাপ করব, বাজে ভাষা ইউজ করব, এইরূপ হয়েও না। और इस तरह से अपने आप को जगत की तरह मत ढाइए कि मैं टैटू करूंगा, मैं दारू पीऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा। इस तरह से खुद को मत ढाइए। জানি এইটা আমাদের টানে, पता है हमें ये टानता है, জানি এই জগৎকে, এই ইয়াং জেনারেশনকে ওই সব জায়গায় টানে, और यंग जनरेशन को उस सब जगह में टानता है, আর তাদের কাছে এটাই সবথেকে উত্তম লাগে। और यही उनके पास उत्तम लगता है। কিন্তু উত্তম প্রভু, मगर उत्तम प्रभु है, ঈশ্বর হচ্ছে উত্তম। परमेश्वर उत्तम है। তার কাছে যখন নিজেকে রাখি, उसके पास जब रखते এই हैं खुद को, জগতের অনুরূপ যখন না হয়, इस जगत के अनुरूप जब ना हो, ঈশ্বরের মতন নিজেকে সাজাই, মনের নতুনকরণ দ্বারা সুরূপান্তরিত হই, और जब नए रूप से जब हम लोग निर्माण होते हैं, আর তারপর আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি और तब हम लोग परीक्षा करके देख पाते এবং हैं জানতে পারি और जान पाते हैं ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, और परमेश्वर का इच्छा क्या ঈশ্বরের है, ইচ্ছা কি। परमेश्वर का আর इच्छा জেনে क्या है, রাখে ঈশ্বরের ইচ্ছা और जान रखे परमेश्वर का इच्छा যা উত্তম, जो उत्तम है, প্রীতিজনক प्रीतिजनक है এবং সিদ্ধ, और सिद्ध है। এটা মনে রাখতে হবে। इसको याद रखना होगा। এইটাই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত ইচ্ছা। यही है परमेश्वर का प्रकृति উপর इच्छा। থেকে যা কিছু আসে সমস্তই উত্তম আসে। ऊपर से जो कुछ भी आता है सब कुछ उत्तम होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ভয় বিশ্বাসের বিপরীতে, डर विश्वास का विपरीत है। ভয় বিশ্বাসের বিপরীত, डर विश्वास विश्वास का का विपरीत है। আমরা ভয় আর বিশ্বাসের সঙ্গে মিলাতে পারি না। हम लोग डर और विश्वास को एक साथ नहीं मिला सकते। আমরা একটা অ্যাড দেখি, डर के आगे जीत है। हम लोग एक ऐड देखते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, তার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। जिसके लिए विश्वास का जरूरत है। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তার বাক্যের ভিত আপনার ভয়কে দূর করে। और परमेश्वर के प्रति विश्वास उसके डर के भीत को दूर करता है। আমেন। आमीन। হিব্রিয় তার 2 অধ্যায় 14-15 পদ। इब्रानियों 2 का 14-15। ভালো সেই সন্তানগণ যখন রক্তে মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্বের বিষয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয় জীবনযাপন দাসত্বের অধীনে চলে, দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদেরকে উদ্ধার করেন। क्योंकि संतान मांस और लहू युक्त थी, इसीलिए वो भी इस मनुष्यता में सहभागी हो गया, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वो उसे अर्थात शैतान को नष्ट कर सके, जिसके पास मरने की शक्ति है, और उन व्यक्तियों को मुक्त कर ले जिनका समूचा जीवन मृत्यु के प्रति अपने भय के कारण दास्ता में बिताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর পুত্র মনুষ্য শরীর ধারণ করলেন, और परमेश्वर पुत्र मनुष्य के शरीर को धारण किए, রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করলেন, और मांस और लहू के शरीर को धारण এবং किए, তিনি আমাদের জন্য মরলেন, और वो हमारे लिए अपने जीवन को दिए, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করলেন, हमें पापों से मुक्ति दिए, দিয়াবলকে শয়তানকে শক্তিহীন করলেন, और शैतान को दियाबल को शक्तिहीन किए, মৃত্যুকে জয় করলেন, मृत्यु को विजय पाए, আর আমাদেরকে দাসত্বের অধীন থেকে বাঁচালেন, और दासत्व के अधीन से हमें बचाए, আমাদেরকে উদ্ধার করলেন। हमें उद्धार किए। এই আমাদেরকে বলতে কাদের বোঝায়? और ये हम लोगों को बोलने में क्या समझाता है? এই আমাদের কথার অর্থ হলো যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। और इसका अर्थ है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो विनाश नहीं होता है मगर अनंत जीवन पाता है। ওনাকে বিশ্বাস করে মানে, बहुत कोई विश्वास करता है ওনাকে मतलब বিশ্বাস করে মানে उनको विश्वास करते हैं मतलब ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যে বিশ্বাস করে। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो विश्वास करते हैं, একমাত্র বাক্যই আমাদের জীবনের রাস্তা। और एकमात्र वचन ही हमारे जीवन की रास्ता है। আমি অনেককে শুনেছি और हमने बहुत कोई को सुना है বলতে कहने के लिए, যে আমার চার্চের গান খুব ভালো লাগে, मेरे मंडली का गाना बहुत पसंद आता है, ওয়ার্শিপ খুব ভালো লাগে, वर्शिप बहुत अच्छा लगता है, উপস্থিতি পায়, और उपस्थिति मिलता है, মনে শান্তি আসে, मन में शांति आता है, কিন্তু বাক্য ভালো লাগে না। मगर वचन अच्छा नहीं लगता, বাক্য ভালো লাগে না। वचन अच्छा नहीं लगता। আপনি বাক্য ছাড়া কি করে বাঁচবেন? आप वचन को छोड़कर कैसे जिएंगे? বাক্যই অনন্ত জীবন। वचन ही अनंत जीवन है। যিশু আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য দেহরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। और यीशु मसीह आदि में वचन थे और वचन के रूप में ही वो पृथ्वी पर आए थे। এই বাক্যই কিন্তু বাক্য পূরণ করতে পারে। ये वचन ही वचन को पूरा
पूरा करता তাই है ওনাকে বিশ্বাস করতে গেলে ঈশ্বরের বাক্য জানতে হবে। और उनको विश्वास करने के लिए वचन को जानना है। আর যখন আমি তার বাক্যকে জানবো এবং বিশ্বাস করব, और जब हम उनके वचन को जानेंगे और विश्वास करेंगे, তার স্যাক্রিফাইস, তার বলি আমার জীবনে কাজ করবে, তার রক্তের মূল্য আমার জীবনে কাজ করবে। और उनके सैक्रिफाइस, उनके बलि हमारे जीवन में काम करेगा, उनके लहू हमारे जीवन में काम करेगा। হালেলুয়া, हालेलुया। এর জন্য আপনাকে সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। और इसके लिए आपको सही वार्ता जानने का बहुत जरूरी সঠিক है। তথ্য শুনুন, और सही वार्ता को सुनिए, সঠিক তথ্য শুনুন। सही वार्ता को सुनिए। যেরকম রোমিও তার 4:20-21 বলছে, जैसे रोमियो उसका 4 का 20 और 21 में कह रहा है, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশত সন্দেহ করিলেন না, কিন্তু বিশ্বাসের বলবান হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং নিশ্চয় জানিলেন ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তা সফল করিতে সমর্থ আছে। परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा। इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे पूरा करने की वो पूरी तरह सामर्थ है। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি সন্দেহ না করুন। और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के प्रति संदेह मत करिए। শয়তান আপনাকে সন্দেহ নিয়ে আসে, और शैतान आपके अंदर संदेह को लाता है, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আপনার বিশ্বাসকে মজবুত করে। और परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को मजबूत ख्रिस्टियन करता भाई है। बोन, ख्रिस्टिय भाई बहन, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रतिज्ञा আর है। তাই এখানে বলছে, और ये इसीलिए यहाँ पे बोल কিন্তু रहा है, বিশ্বাসে বলবান হইলেন, मगर विश्वास में बलवान हुए, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন परमेश्वर का गौरव किए এবং নিশ্চয় জানিলেন और निश्चय जाने, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তা সফল করিতে সমর্থ। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसको सफल करने के उनका सामर्थ्य है। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করে তা পূরণ করে। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते हैं। তিনি কখনো বিফল হয় না। वो कभी भी विफल नहीं होता है। ঈশ্বর ফেলিয়ার নয়, परमेश्वर फेलियर नहीं है। ঈশ্বর বিজয়। परमेश्वर विजय प्राप्त তিনি है। যা বলেন তাই করেন। वो जो कहते हैं वो करते हैं। তিনি প্রতিজ্ঞা কমপ্লিট वो করেন। प्रतिज्ञा को कंप्लीट करते তিনি हैं। প্রতিজ্ঞার প্রতিফল দেয়। वो प्रतिज्ञा के प्रतिफल को देते তাই हैं। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য জানেন, আপনি শয়তানের সঙ্গে লড়তে পারেন যে ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছে তা পূরণ করবে। और जब आप शैतान के साथ लड़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए हैं वो पूरा करेंगे। যখন ঈশ্বরের বাক্য আপনি জানলেন, जब परमेश्वर के वचन को आपने তখন जाना, আপনি এটা জানেন आप जानते हैं इसको, যে শয়তানকে আপনি দাবি করতে পারবেন तो शैतान को आप दावी कर सकते हैं যে ঈশ্বর যে বাক্য বলেছে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন। और जो वचन उन्होंने कहा है वो प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। তিনি প্রতিজ্ঞা পূরণের ঈশ্বর। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। প্রকৃত বিশ্বাসের বিপরীতে মানসিক সম্মতি। प्रकृति विश्वास के विपरीत में मानसिक सम्मति, প্রকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে মানসিক সম্মতির প্রয়োজন আছে। और प्रकृति विश्वास के साथ मानसिक सम्मति का जरूरत है। আপনার বিশ্বাস একদিকে আর মানসিক সম্মতি অন্যদিকে, आपका विश्वास एक तरफ और मानसिक सम्मति एक तरफ, সেটা সম্ভব নয়। ये संभव नहीं আপনার है। দুদিক হতে পারে না। आपका दो दिक नहीं हो আপনি सकता। একদিকে থাকুন। आप एक दिक में रहिए। আপনি যদি বিশ্বাস করেছেন आपने जब भरोसा किया है তখন মানসিকভাবে স্থির থাকুন। और मानसिक रूप से स्थिर रहिए। যাকব তার 1:22 याकूब उसका 1 का 22, আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাকে ভুলাইয়া শ্রোতা মাত্র হইও না। परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, न कि केवल उसे सुनने वाले। यदि तुम केवल उसे सुनते भर हो तो तुम अपने आप को छल रहे हो। আপনাকে ভুলাইয়া শ্রোতা হইও না, और अपने आप को भुलाकर सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, শোনার লোক হইও না, और सुनने वाले मत बनिए, শোনার লোক হইও না। और सिर्फ सुनने वाले मत बनिए। বাক্য যখন আপনি শুনেছেন তার কার্যকারী হন। और वचन जब आपने सुना है तो उसको कार्य में लगाइए। সেই বাক্যকে কাজে লাগান, उस वचन को कार्य में लगाइए। কারণ বাক্যের काज আপনাকে ফল নিয়ে আসে। ये वचन का कार्य आपके अंदर फल लाता है। যিশুকে আপনার জীবনের প্রভু করুন। यीशु को आपके जीवन का प्रभु बनाइए। যিশুকেই আপনার জীবনের প্রভু করুন। यीशु को ही आपके जीवन का प्रभु बनाइए। কলসীয় তার 2:17 कलूसियो उसका 2 का 17। এই সকল তো আগামী বিষয়ের ছায়া মাত্র, কিন্তু দেহ খ্রিস্টের। ये तो जो बातें अपने आने वाली है उनकी छाया है, किंतु इस छाया की वास्तविक काया तो मसीह की ही है। খ্রিস্টের শরীরই আসল সিদ্ধান্ত, ख्रिस्ट का जो शरीर है वो असली में सिद्धांत है আসল দৃষ্টিভঙ্গি, और असली दृष्टि है আসল লক্ষ্য, और असल लक्ष्य है, যেখানে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, जिसमें हमें आगे बढ़ना होगा, যেখানে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। जिसमें हमें आगे बढ़ना होगा। তাই এটা মনে রাখুন, খ্রিস্ট আমাদের পথ চলার একটা লক্ষ্য। और ये याद रखिए, ख्रिस्ट हमारा एक रास्ते पे चलने का एक लक्ष्य है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। ফিলিপিও फिलिपियो
ও 4 অধ্যায় 7 পদ उसका 4 का 7 তাতে বলছে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি তা তোমাদের হৃদয় মন খ্রিস্ট যিশুতে রক্ষা করবে। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारी वृद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। সমস্ত চিন্তার অতীত, और हर चिंता का जो अतीत है, সমস্ত চিন্তার অতীত हर चिंता का अतीत है একমাত্র ঈশ্বর। एकमात्र परमेश्वर है। তার কাছে নিজের চিন্তাকে সমর্পণ করুন, उनके पास अपने चिंता को তার समर्पण প্রতি करिए, ভরসা করুন, उनके प्रति भरोसा তার रखिए, বাক্যের প্রতি আস্থা রাখুন, उनके वचन के प्रति आस्था তাহলে रखिए, শান্তি পাইবেন। तब शांति मिलेगा হৃদয় মন খ্রিস্ট যিশুতে রক্ষা করবে। और हृदय मन ख्रिस्ट यीशु में रक्षा मिलेगा। হৃদয় মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হবে। हृदय मन शांति में परिपूर्ण होगा। তিনি আমাদের উদ্ধারকর্তা, वो हमारे उद्धार करता তিনি है, আমাদের মস্তক, वो हमारे मस्तिष्क তিনি है, আমাদের পিতা, वो हमारे पिता है আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দেয়, और हमारे आंखों के आंसू को पोंछ देते আমাদের हैं, সমস্ত দুঃখের সাথী তিনি, और हमारे हर दुख के साथी है वो তিনি আমাদের পক্ষে। वो हमारे पक्ष में है। বিপক্ষে কে হতে পারে? पक्ष में कौन हो सकता তাই है? নিজেকে সমর্পণ করুন। तो खुद को समर्पित আজকের এই कीजिए। বাক্য आज का ये वचन আপনার জীবনে আশীর্বাদ আনতে চলেছে, आपके जीवन में আপনার आशीर्वाद ला জীবনে सकता শান্তি है। আনতে চলেছে। आपके जीवन में এই शांति ला বাক্য सकता অনুসারে है। নিজেকে চলুন। इस वचन के अनुसार শুধু चलिए। গান প্রার্থনায় যথেষ্ট নয়, सिर्फ गाना और प्रार्थना यथेष्ट नहीं है, ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার জন্য আমরা গান প্রার্থনাকে ইউজ করি, और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग गाना और प्रार्थना को व्यवहार करते তার हैं, আরাধনা তার গৌরব করার জন্য ব্যবহার করি, उनके आराधना और गौरव करने के लिए इस्तेमाल करते কিন্তু हैं, সেটাই যথেষ্ট নয়। मगर वो काफी नहीं है। একজন বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের বাক্যের ভিত থাকার প্রয়োজন আছে। परमेश्वर के वचन, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन का जड़ होना बहुत जरूरी है। আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য থাকা প্রয়োজন, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना প্রকৃত जरूरी বাক্য है, থাকার প্রয়োজন, प्रकृति वचन होना তার जरूरी উপরে है, আস্থা রাখার প্রয়োজন, उनके ऊपर आस्था रखने का जरूरत তার है, উপরে আস্থা রাখার প্রয়োজন। उनके ऊपर आस्था रखने का আর যখন जरूरत আপনি है। আস্থা রাখবেন, और जब आप आस्था रखेंगे আপনার ভেতরের মানুষ আসলে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। और आपके अंदर का मनुष्य विश्वासी बन जाएगा। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আপনাকে আশীষ করলো। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आशीष दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি প্রার্থনা যাই। आइए प्रार्थना পবিত্র करते हैं। পিতা, पवित्र আমি पिता, প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते আজকে এই हैं, বাক্যকে তুমি অভিষেক করো, इस वचन को तुमने अभिषेक যতজন किया, শুনলো जितना जन सुना है যেন তোমার বাক্যের ভিত তাদের জীবনে আসে तेरे वचन का जो जड़ है वो उनके जिंदगी में আর मजबूत हो সুরূপান্তরিত হয় और वो रूपांतरित हो এবং নিজেকে তোমাতে সাজাতে পারি। और खुद को तेरे से सजा सके। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন, आमीन আমেন। आमीन।